सो गाइस अब देखिए टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो यहां से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि जो वेपर प्रेशर निकलेगा, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू राउट्स लॉ। ठीक है, वेपर प्रेशर जो निकलेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू राउट्स लॉ। दूसरा केस हमारे पास आ जाता है जो वेपर प्रेशर निकलेगा वो कम होगा एज कंपेयर टू राउट्स लॉ। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, और जहां पे वेपर प्रेशर आता है ज्यादा उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन फ्रॉम राउट्स लॉ, या हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और जहां पे वेपर प्रेशर कम आ जाता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएटेड फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा आया, और इसको नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर कम आता है। ठीक है, सो जितनी भी राउट्स लॉ की एक्सप्रेशन होती है वो सारे प्रेशर जो आएंगे, मतलब सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टोटल प्रेशर, तीनों की जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ी है, तीनों का ही प्रेशर ज्यादा आता है। इस केस में तीनों का ही प्रेशर कम आता है। तो देखिए कैसे, अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लें, सपोज करो ए सॉल्यूट है बी सॉल्वेंट है, दोनों का ही प्रेशर ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू राउट्स लॉ। ठीक है, और जो टोटल प्रेशर होता है पी टोटल, ये भी ज्यादा आएगा। पी टोटल हम लोग निकालते हैं, ये भी ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू राउट्स लॉ। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? सारी चीजें कम आएंगी, सारे प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कम आएगी। पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी एंड टोटल प्रेशर। ठीक है, सारे के सारे जो प्रेशर की वैल्यू है वो कम आएगी। सो इनको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने राउट्स लॉ ग्राफ पे पढ़ा था, तो ये डेविएशन ग्राफ लॉ पे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास ग्राफ हमने बनाया था राउट्स लॉ का। ठीक है, यहां पे हम वेपर प्रेशर लेते हैं y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हम लोग ले रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड B। ठीक है, यहां से यहां A बढ़ रहा है और यहां से यहां B बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो हम नॉर्मल कर्व हम लोगों ने पढ़ा था राउट्स लॉ का, वो देखते हैं एक बार। A से A का ऐसे बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि A के मोल फ्रैक्शन इस साइड बढ़ रहे हैं और यहां पे P नॉट A। सो A का जो वेपर प्रेशर होता है, अगर हम देखें पॉजिटिव डेविएशन का, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, मतलब इस टाइप से जो पॉजिटिव डेविएशन वाली लाइन होगी वो इस कर्व के ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब हाई वेपर प्रेशर होता है एज कंपेयर टू राउट्स लॉ। और ऐसे ही अगर हम देखें कौन सा नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन में कम होता है तो वो हमें दिखेगा नीचे की साइड। ठीक है, नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन जो बनेगा वो कर्व जाएगा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, जो कर्व बना उससे नीचे की साइड। ये तो हो गया A का। सिमिलरली अगर हम बनाएं B वाले का, B यहां से यहां बढ़ रहा है तो कर्व ऐसे ऐसे बढ़ेगा और यहां पे P नॉट B मैक्सिमम आ जाता है। सो नेगेटिव डेविएशन जो है, पॉजिटिव डेविएशन इस टाइप से शो होगी, ज्यादा प्रेशर, ठीक है, ज्यादा वेपर प्रेशर, और नेगेटिव डेविएशन शो होगी कर्व नीचे की तरफ से चला जाएगा। और ऐसे ही टोटल में हम लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल का कर्व अगर ये था, ये अगर टोटल का कर्व है, तो टोटल में पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर की तरफ कर्व जाएगा और नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग नीचे की तरफ कर्व जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग डेविएशन को पढ़ते हैं। पॉजिटिव डेविएशन है, कर्व सारे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, रेड वाले जो कर्व हैं जितने भी, रेड कर्व, ठीक है, और ब्लैक वाले कर्व जो हैं वो सारे किसके हैं? पॉजिटिव डेविएशन के। ब्लैक वाले सारे नीचे की तरफ से जाएंगे क्योंकि सारे वेपर प्रेशर जो है उनकी वैल्यू कम आती है। पॉजिटिव वाले सारे ऊपर की तरफ जाएंगे।
तो इस टाइप से हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे थे कुछ वॉल्यूम के, एंथैल्पी चेंज के और इंटरेक्शन के, वही चीज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में अपन लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि ए के बीच में जो इंटरेक्शन है और बीबी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शन है वो वीक है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहां पे हमने पढ़ा कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राउट फ्लो। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इफ वेपर प्रेशर इज हाई, तो इसका क्या मतलब बनता है कि मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इवेपोरेटिंग, कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड फेज को छोड़ के वेपर फेज में जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जब मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्म हुआ है उसके अंदर ये जो इंटरेक्शन है ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन वीक है, क्योंकि जब ये इंटरेक्शन वीक होगी तभी ये सरफेस को छोड़ के, लिक्विड के सरफेस को छोड़ के गैसेस स्टेट में जा सकते हैं। तो वेपर प्रेशर ज्यादा आता है, इसका मतलब ये इंटरेक्शन वीक है, और ये इंटरेक्शन का वीक मतलब हम क्या बोलेंगे कि इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इसी पॉइंट से हम वॉल्यूम को कैसे रिलेट करेंगे, देखिए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वाला पॉइंट हो गया। सेकंड, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम फॉर पॉजिटिव डेविएशन इज पॉजिटिव। यानी कि देखो डेल्टा कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन वॉल्यूम, हम निकालते हैं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और ये पॉजिटिव आ रही है। और फाइनल वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फाइनली सॉल्यूशन बना है हमारे पास, और इनिशियल मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है, यही मतलब निकलता है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर ये चीज पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन सम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वॉल्यूम। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वॉल्यूम से ज्यादा है सॉल्यूशन की वॉल्यूम। कैसे ज्यादा है? देखिए, अगर इंटरेक्शन जो है सॉल्यूशन के अंदर वीक हो गई है, अगर इंटरेक्शन वीक हो गई है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं दूर दूर हो जाएंगे। सपोज करो ए के मॉलिक्यूल ऐसे पड़े हैं, इतने पास पास हैं, ठीक है, ये है ए की मॉलिक्यूल, और बी के मॉलिक्यूल इस टाइप के हैं कुछ, ये डिस्टेंस है। तो जब सॉल्यूशन में ये बनेंगे, सॉल्यूशन के अंदर देखिए मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ए बी ए, मतलब समझ रहे हो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है ए और बी के बीच में, बट सॉल्यूशन के अंदर डिस्टेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन से ही हम इसको रिलेट कर रहे हैं। इंटरेक्शन से रिलेट करा, जहां पे डिस्टेंस कम है इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, इन दोनों में डिस्टेंस कम है तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है। इंटरेक्शन का वीक होने का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हो रहे हैं। अगर पार्टिकल्स दूर दूर हो जा रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी जब मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो ये इससे ये चीज पता चलती है हमें कि वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव आएगी सॉल्यूशन की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर हो गए हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया कि डेल्टा मिक्स वी, चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। थर्ड आ जाता है कि डेल्टा मिक्सिंग एच इज पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के अंदर हमें उसे डिसॉल्व करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पे हम पॉजिटिव डेविएशन बता सकते हैं कि ये चीज पॉजिटिवली डेविएटेड है। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन। सो नेगेटिव डेविएशन में सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने इंटरेक्शन वाली चीज पढ़ी, इस चीज में इंटरेक्शन जो है सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक होगी एज कंपेयर टू
सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल पास पास आ गए, उनकी इंटरेक्शन बढ़ गई। कैसे पता करेंगे? वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि वेपर प्रेशर यहाँ पे कम आता है, और अगर वेपर प्रेशर कम आ रहा है इसका मीनिंग कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ गई, जो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, जो जुड़े हुए हैं जिस फोर्स से, वो इंक्रीज हो गया, इसीलिए कम मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गया, ठीक है, और इसीलिए इंटरेक्शन जो कहते हैं हम बढ़ जाती है। सेकंड, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम, ये आती है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या कि जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इंटरेक्शन बढ़ गई। इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल पास पास आ जाएंगे इस टाइप से। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल पास पास आ गए, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है पास पास आ जाएंगे। अब मॉलिक्यूल अगर पास आ रहे हैं तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी सिस्टम की, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इसीलिए ही चेंज इन वॉल्यूम आता है नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज, डेल्टा मिक्स एंथैल्पी आ जाता है नेगेटिव, यानी कि एनर्जी इज रिलीज्ड, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगी, यहां पे देनी नहीं पड़ेगी हमें एनर्जी सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए, सॉल्यूशन में से एनर्जी रिलीज होगी। तो देखिए ये हो गया नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन, कैसे हमने उसको क्लासिफाई करा, कैसे उनको एक डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट करा, ठीक है। सो इसको याद रखने के लिए सिंपल सी एक चीज है कि पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें पॉजिटिव, सब ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम पॉजिटिव, डेल्टा मिक्स एच पॉजिटिव। इस केस में सारी चीजें नेगेटिव आ जाएंगी, प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है, इंटरेक्शन कम है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के। इसका एग्जांपल हो जाएगा बेंजीन प्लस एसीटोन, और इसका एग्जांपल हो जाता है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब देखिए इन पे कुछ ना क्वेश्चंस आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। कैसे? हमसे पूछा जाएगा कि व्हेन वी मिक्स A in B सॉल्यूशन बिकम वार्म, सॉल्यूशन गर्म हो गया, मतलब सॉल्यूशन में से हीट निकली तो हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन है। अगर ऐसे बोला उसने कि A और B को मिक्स कर रहे हैं हम और जो सॉल्यूशन बना उसमें एनर्जी देनी पड़ी हमें, तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिवली डेविएटेड है। या वॉल्यूम पे क्वेश्चन आ जाए कि इस टाइप से कि देखो A प्लस B को हम मिक्स कर रहे हैं, A प्लस B को हमने मिक्स करा, ठीक है, या इस टाइप से वॉल्यूम ऑफ A दे दिया आपको 20 ml और वॉल्यूम ऑफ B दे दिया आपको 10 ml, और आपको ये ऑप्शंस दे दिए कि बताइए कौन सा नेगेटिव डेविएशन है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन है। आपको बोल दिया जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बनी, एक बार तो वो बनी 29 ml और एक बार सॉल्यूशन की वॉल्यूम बनी 31 ml, तो बताइए कौन सा नेगेटिव डेविएशन और कौन सा पॉजिटिव डेविएशन। तो 29 ml इन दोनों को मिक्स करके देखेंगे तो 30 ml बनता है। कम आ रही है वॉल्यूम, कम किस में आती है? नेगेटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम कम आती है, तो ये वाला केस किसका हो गया? नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसे ही अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम इजीली, ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इजीली हम इसको कर सकते हैं इनके डिफरेंशिएट पे। बाकी इनका डिफरेंशिएशन पे भी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन आपको